Sir, today you had a interaction meeting with the कार्यकर्ता. What was the main point discussed? देखिए, आज मैंने सबसे पहले जो स्टेट में जो कांग्रेस पार्टी से चुन के जो एमएलए आए थे वो पार्टी छोड़कर जो बीजेपी में चले गए, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए मैंने हर ब्लॉक में इस तरीके से मीटिंग करने के लिए पीसीसी को कहा है। और करीब करीब 6 मीटिंग मेरी आज हुई है और 2 और मैं कल करूंगा। और उसके बाद बाकी जो भी ब्लॉक है उसकी भी मीटिंग मैं करने जा रहा हूँ। तो वहाँ कार्यकर्ताओं का भी संगठन मजबूत करने का हमारे सामने जो वर्क है वो मेन वर्क है, उसके लिए हम तो प्राथमिकता देंगे। और हर बूथ पे कांग्रेस कार्यकर्ता एक मजबूती के साथ काम करे, इसके लिए हमारे प्रयास है, हमारे लिए कोशिश है कि वहाँ सभी वर्ग को लेकर सभी जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सब को लेकर और महिलाओं को सबको लेकर मजबूती के साथ हम पोलिंग बूथ हमारा स्ट्रेंथनिंग करें। उसके लिए हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए हमने पूरा हर ब्लॉक में जाकर वहाँ कार्यकर्ताओं को काम देना शुरू कर दिया है। तो उसमें एक बात स्पष्ट है कि हमारा जो संगठन है उसको हम मजबूत कर सकते हैं। इस वक्त ये मौका है हमारे लिए। तो हम जिला परिषद के भी चुनाव में, असेंबली के चुनाव में भी अच्छा रिजल्ट हम देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता आज मजबूती के साथ एक साथ है, उनको जो जिस तरीके से कुछ लोग छोड़ के चले गए, उनके मन में एक दर्द है कि हमने इन लोगों को चुन के दिया है लेकिन ये हमसे चले गए, हम उनको अब नजदीक नहीं करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को हम जितवाएंगे। और बीजेपी ने जिस तरीके से समस्या पूरे गोवा में है, आज यहाँ के जो लोग बाहर के पर्यटन के लिए आते हैं उनको कोई सुरक्षा नहीं है, जो जिस तरीके से उनको मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिलती इस गवर्नमेंट की तरफ से। प्रदूषण बढ़ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है। यहाँ पे जो हमारी खनिज संपत्ति है, जो भी हमारे माइंस है वो भी बंद पड़ चुके हैं। उसको चलाने के लिए भी इस गवर्नमेंट ने सिर्फ उनकी गवर्नमेंट आने जब चुनाव रहता है उस वक्त वो कहते हैं कि हम चालू करेंगे, लेकिन उसमें वो कभी ध्यान नहीं देते उस तरीके से। मतलब गोवा की जनता की समस्या ये सरकार छुड़ा नहीं पाई है, स्पष्ट हो चुका है। अभी जनता त्रस्त है, उनके खिलाफ आज वो ढूंढ रहे हैं कि भाई कांग्रेस मजबूती के साथ आगे जाना चाहिए। और उस तरीके से जनता जो साथ है उनकी समस्याएं छोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आगे आना चाहिए। इसलिए हमने बूथ लेवल से, ब्लॉक लेवल से, जिला लेवल से, प्रदेश लेवल तक एक मजबूत संगठन हम बना रहे हैं। तो चुनाव हारे हुए कोई आदमी माजी आमदार वो सब कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए, उन्हें कैसे आप शामिल करेंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हमारे जो एमएलए चुन के आए थे कांग्रेस पार्टी के थे, उसमें से 8 एमएलए जिस तरीके से वो चले गए, उनको तो पूरी तरह दरवाजे हमारे बंद है, उनको हम नहीं लेंगे, सबके सामने कह रहे हैं हम। और हाँ, दूसरे माजी आमदार है, जो माजी आमदार होंगे तो उनको परखा जाएगा। जो भी कांग्रेस पार्टी बहुत सारे माजी हुए, बहुत सारे हार गए हैं, उनको अच्छी तरीके से अभी चुनाव जो जीत सकते हैं उनको हम आगे लेके आएंगे। अलायंस के बारे में क्या राय है? कौन सा अलायंस? आपके साथ अलायंस? देखो, अलायंस के बारे में कुछ नहीं, हम आज हमारी मजबूत ताकत कर रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर हमारे पास मजबूत कैंडिडेट वहां पर है तो मैं किसी को ये नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास मजबूत कैंडिडेट है, उस वक्त हम देखेंगे कि हाईकमांड का क्या सुझाव है, किस तरीके से क्या करना चाहते हैं, तो उनका ये भी ध्यान में रखते हुए हम कदम बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा जहां तक कार्यकर्ताओं का कहना है वो वाकई कि हम मजबूती के साथ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस खड़ी करेंगे, खड़ी है। अगर ये बात है तो हमको
उस लोगों को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार देना पड़ेगा या उन्हीं को देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। आज तुम्हारे कांग्रेस में बहुत से अच्छे अच्छे कैंडिडेट है, उनको आगे लेके जाएंगे आप? 100% जो कांग्रेस में अच्छे कैंडिडेट उन्हीं को आगे लेके जाएंगे। ये काय के लिए? तो बहुत जो बार ऐसा हुआ है कि देखो, हम देखते हैं मैं हर गांव में हर ब्लॉक में जा रहा हूँ। ये किसके लिए? ये ढूंढने के लिए ना वह मजबूत के साथ कौन लड़ सकता है। बीजेपी का नारा 27 में 27 तो आपका नारा क्या है? क्यों उन्होंने 40 क्यों नहीं बोला? अब भाई 13 क्यों छोड़ रहे? किसके लिए छोड़ दिया उन्होंने? देखो, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। वो गोवा की जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया है। अभी कितना भी वो कोशिश करे, दोबारा वो बीजेपी की सरकार यहाँ पे नहीं आने वाली है, क्योंकि जनता चाहती है अभी कांग्रेस की सत्ता आनी चाहिए यहाँ पर। अभी बीजेपी और एमजे का जो अलायंस है वो किधर भी बिगड़ता जा रहा है, इससे आपका क्या फायदा होगा? देखो, कोई क्या करे, किसका बिगड़े, कुछ उनका क्या, उनके पार्टी का वो देखे। हमारी पार्टी मजबूती के साथ आगे जा रही है, आगे लेके जाएंगे और चुनाव हम जीतेंगे।